नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक कहानी जो कि चंदा मामा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है विश्वासघात। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ब्रह्मदत्त जिन दिनों काशी राज्य पर शासन कर रहे थे, उन दिनों बोधिसत्व उनके यहाँ पंडितात्मय का पद पर थे। एक बार काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने किसी कारण से अपने पुत्र पर नाराज होकर उसे अपने देश से निकाल दिया था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा और काफी कष्ट झेला। उसकी साध्वी पत्नी ने सहनशीलता के साथ सारी यातनाएं झेली। कुछ साल बाद ब्रह्मदत्त की मौत हो गई। अपने पिता की मौत का समाचार मिलते ही राजकुमार बड़ा खुश हुआ। काशी में पहुंचकर गद्दी पर बैठने के उतावले में वह तेजी के साथ यात्रा करने लगा। पर उस मूर्ख की समझ में यह बात न आई कि उसकी पत्नी उसके बराबर तेजी के साथ चल नहीं सकती और उसके कष्टों में पत्नी ने भी समान रूप भोग लिया है। इसलिए इस वक्त उसकी तकलीफों में भी राजकुमार को हिस्सा लेना है। इस कारण राजकुमार ने दिन रात खाना पीना व आराम करना इत्यादि का ख्याल तक किए बिना अपनी पत्नी को भी तेजी के साथ चलने का बाध्य किया। चाहे कितनी भी तीव्र राज्यकांक्षा क्यों न हो, खाना व आराम के बिना आखिर कोई कितनी दूर चल सकता है। इसलिए उसकी पत्नी के साथ उसे भी जोर की भूख लगी। दोनों आखिर एक गांव में पहुंचे। वहां पर कुछ लोगों ने उनको यह बुरी हालत देखकर, महाशय, लगता है कि आप लोग बड़ी भूख के साथ हैं और यात्रा कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा खाना देते हैं, पोटली बनाकर ले जाइए और कहीं रास्ते में खा लीजिएगा। राजकुमार ने अपनी पत्नी को एक जगह आराम करने को कहा और खाना लाने वह उनके उनके पीछे चल पड़ा। उन लोगों ने पति पत्नी को भरपेट खाने लायक खाना पतलों में बांधकर राजकुमार के हाथ दे दिया। खाना लेकर लौटते वक्त राजकुमार ने सोचा, यह खाना दोनों मिलकर खा लेंगे तो दूसरे जून ही फिर भूख लगेगी। काशी तक पहुंचना उसकी पत्नी के लिए नहीं, उससे अनिवार्य है। इसलिए कोई उपाय करके सारा खाना उसी को खा डालना है। उस नीच ने यों विचार करके पत्नी के पास पहुंचते ही समझाया, तुम आगे चलती चलो, मैं कालकृत्यों से निवृत्त होकर जल्दी आता हूं। वह ज्यों ही आगे बढ़ी, राजकुमार ने सारा खाना खा डाला। पत्तों की डाली बांधकर जल्दी जल्दी डन भरते पत्नी से आ मिला। पत्नी ने आस भरी आंखों से ज्यों ही पोटली की ओर देखा, त्यों ही उसने क्रोध का अभिनय करते कहा, देखो इस गांव के लोग कैसे दगेबाज हैं, खाली पत्तल की पोटली बनाकर दिए हैं। राजकुमार की पत्नी सच्ची बात जान गई थी, फिर भी वह चुप रह गई। थोड़े दिन की यात्रा करके वे लोग आखिर काशी पहुंच गए। ब्रह्मदत्त के पुत्र ने अपना राज्याभिषेक सही ढंग से करवा लिया और वह काशी के राजा बन बैठा। राजा बनने के बाद अपनी पत्नी के बारे में सोचने व समझने की आदत तक खो बैठा। कभी उसने इस बात का पूछताछ न की कि उसकी पत्नी सही ढंग से खाना खाती है या नहीं और उसे रानी के योग्य कपड़े मिल जाते हैं या नहीं। इसलिए रानी को तकलीफ दूर करने के होने के बावजूद वह हमेशा चिंतित रहने लगी। राजा के यह पंडितात्मय के पद पर रहने वाले बोधिसत्व ने रानी की चिंता को भांप लिया और एक बार उनसे मिलने गया। रानी ने उनका स्वागत करके आतिथ्य दिया। बोधिसत्व ने कहा, महारानी जी, अपने कष्टों से मुक्त हो राजा बनने के उपलक्ष्य में राजा ने मुझे कई भेंट उपहार दिए हैं, लेकिन अपने आज तक मुझे एक भी चीज नहीं दी। महानुभाव, मैं नाम के वास्ते रानी हूं, मगर सच पूछा जाए तो मेरे और अतः पूर्व की दासियों के बीच कोई फर्क नहीं है।
राजा की तकलीफों को छोड़ सुख भोगों में जो हिस्सा नहीं रखती। के साथ रानी ने वही सारी किस्सा सुनाया। जब काशी लौटने के रास्ते में उसके पति ने कैसे उसके हिस्से का भी खाना खा डाला। बोधिसत्व ने रानी को समझाया, मैं कल भरी सभा में आपसे यह सवाल पूछूंगा, आप निर्भय होकर यही जवाब दें तो आपकी चिंता को दूर कर सकता हूं। दूसरे दिन राजसभा में महारानी भी आ पहुंची। इस पर बोधिसत्व ने उनसे पूछा, महारानी जी, आप राज्य ग्रहण के बाद अपने सेवकों के बात सोचती तक नहीं। इस पर रानी ने सभा में सारी बातें बताई। यह बात प्रकट होते ही कि राजा ने एक बार रानी के हिस्से का भी खाना खा लिया था। राजा ने अपमान का अनुभव किया। रानी की बातें समाप्त होते ही बोधिसत्व ने समझाया, महारानी जी, जब महाराजा आपका ख्याल तक नहीं रखते तब आपको भी उनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। कहा गया है, संभेज्य जो दुम खीन फलंती इतवाह अंड समेखेप महो लोके। जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे त्याग दो। ऐसे आदमी के स्नेह की कामना ना करो जो तुम्हारे प्रति आदर नहीं रखता। तुम्हें उसके प्रति आदर दिखाने की जरूरत नहीं है। पक्षी भी आखिर फल विहीन पेड़ को छोड़ दूसरे वृक्षों में चला जाता है। यह जगत बड़ा ही विशाल है, इसलिए आप राजमहल को छोड़िए और आपको आदर मिलता है जहां आपको आदर मिलेगा, वहीं पर आप अब सुख की जीवन बिताइए। ये शब्द सुनने की देर तक कि राजा सिंहासन से उतर आए, बोधिसत्व के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। पंडितात्मादित्य, आप मेरे अपराध की क्षमा कर दीजिए, मेरी इज्जत बचाइए। जो बात हो गई सो हो गई। आइंदा मैं अपनी पत्नी के प्रति धर्मपूर्ण व्यवहार करूंगा। उस दिन से राजा रानी के प्रति आदर दिखाते हुए सुख की जिंदगी जीने लगे। तो ये थी कहानी विश्वासघात की, जो कि चंदा मामा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मिलते हैं नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक आपका चंदा मामा आपसे विदा लेता है और सब अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।